मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शावर होता है क्वीन मेडुसा और अपनी जो को लेके और साथ में इलेक्ट्रीफाइड डॉक्टर यावतन रुंजी जो लोग होते हैं जो फर्स्ट ऑफ विलियन होता है उधर आ जाते हैं। मास्टर होते हैं वो मतलब कि वो जियो की थोड़ी बाजू दबाते हैं और अपनी आंखें बंद करके उसको अंदर कुछ चेक करते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर इस टाइम पे देखा जाए तो सोल पावर भी मौजूद है जिसकी वजह से ये अल्केमिस्ट भी बन सकती है और चाहो तो मैं कि मैं से ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं से डिसाइबल बना सकता हूँ। तो इसमें शॉन कहते हैं कि आपकी वादे है क्या हो, तो मास्टर कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो वादे को। इतनी क्यूट सी बच्ची को देख कर कोई नहीं अपने वादे को याद रखेगा। तो इसके बाकी लोग हंस रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर याला होते हैं और शान से कहते हैं मुझे तुमसे थोड़ी बहुत ही बात करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मास्टर शान को बताते शान 1 महीना बचा है जिसके बाद हमें वहाँ पे जाना होगा। वो जो ऑक्शन होने वाला है और वो जो ऑक्शन है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उसके अंदर थर्ड फ्रेम जो है उसका जो मैप का टुकड़ा है वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। ये सच में हमारी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। पहले हमारे पास 3 टुकड़े, जो चौथा टुकड़ा है वो हमें उस ऑक्शन के अंदर से मिलने वाला है। तुम 2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद हम पिल्स जो बनाने उन्हें स्टार्ट कर देंगे ताकि हम अच्छी खासी पिल्स को बना सकें। यहाँ तक कि 8 था कि 9 लाइटिंग वाली पिल, 5 लाइटिंग वाली पिल हमें बहुत सारी बनानी होगी। तो शागिद कि ठीक है मास्टर, अभी जैसी मर्जी। जो शागिद होता है वो वापस से कि जो के पास चल जाता है क्यूनर्स के पास। फिर वो 2 दिन तक मतलब जो के साथ खेलता है। हमें दिखाई देता है शागिद तो वो बहुत ज्यादा खुश था और क्यूनर्स भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थी। वो जैसा चाहती थी, जैसी फैमिली होनी चाहिए इस टाइम पे उसे वैसी फैमिली मिल चुकी थी। हमें दिखाया जाता है शागिद होता है वो चला जाता है फिर पिल्स को बनाने के लिए। जो शागिद है और जो मास्टर होते हैं वो तो मतलब आसपास गार्ड्स को रख लेते कि हमें यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये पूरे 1 महीना तो पूरा फॉल स्टॉप पूरी तो लाइटनिंग से भरा रहता है और वहाँ पे अलग अलग कलर्स की लाइटनिंग 4 कलर, 3 कलर, 5 कलर, 6 कलर, 7 कलर की ऐसी कई तरह की लाइटनिंग दो हुआ करती थी। एक साइड से शावन और एक साइड से मास्टर यालो की लाइटनिंग हो रही थी जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कम से 30 से 40 पीस इस टाइम पे शावन और मास्टर ने मिलकर बना रही मास्टर यालो, वो भी लेवल 8 की। तो इसकी वजह से जो मास्टर यालो ये तो थक चुके थे। ये 2-3 दिन फिर आराम करते और कहते हैं बस जितनी पीस थी वो सारी तैयार हो चुकी है। फिर हमें दिखाया तो आगे बताते कि अब हम लोग जो लोग हैं अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। और शावन है वो साथ में क्वीन और लिटरफाइड डॉक्टर को यहाँ से लेके जाता है और जो जियो होती है उसे किंगमिंग के पास छोड़ देता है। जो शावन है वो क्वीन लिटरफाइड डॉक्टर जो मास्टर याला होते हैं वो उस ऑक्शन के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि बड़े से रेगिस्तान के ऊपर वो अपीयर होते हैं। जो शान होता है वो कहते हैं मास्टर हम इस रेगिस्तान में क्या यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी जगह नहीं दिख रही। तभी जो मास्टर हंसते हो कहते हैं अगर तुम्हें मतलब की जो जगह इतनी ज्यादा सिंपल थी तो सच में तुम बेवकूफ हो। अगर ये जो जगहें होती तुम्हें ऐसी दिख जाती तुम्हें ऐसे पता लग जाता तो आखिरकार मतलब इस ऑक्शन का क्या इज्जत रह जाती। यहाँ पे जो ऑक्शन जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो भी 1009 स्टार होती है। फिर आप सोचोगे कि शाओन और ये बाकी लिटरफाइड और क्वीन से यहाँ पे क्या करें। तो कहते जो उनका लीडर होना चाहिए 1009 स्टार से ऊपर। और जो मास्टर को पता है बांचर वर्ग में तो उनकी जो पहले से क्वालिफिकेशन है। और दूसरा बताते हैं कि पीछे 2 गुटे जो ऑर्गेनाइज करते हैं इनके पास 1000 लेवल के वोटर्स हैं। यहाँ से समझ लो तभी तो इनकी मतलब की जो इतनी खतरनाक चीजें होती हैं। तो शांति क्या सच में तभी हमें दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक टोकन को अपने बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से जैसे वो टोकन आसमान में जाता है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से स्पेस में एक दरार बनती है और कहते चलो अंदर चलते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याला होते हैं वो शान क्वीन से लिटरफाइड डॉक्टर को अंदर लेके आ जाते हैं। जैसे वो अंदर लेके आते हैं हमें दिखाया जाता है वो सामने एक बहुत बड़ी सिटी को देख सकते थे और जो सिटी थी इधर बहुत सारी दुकान थी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब की लोग भी थे। हमें दिखाया जाता है शान कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की स्मेल भी आ रही है और यहाँ पे तो बहुत रेयर चीजें भी। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से मार्केट के अंदर घूमने लगता है क्वीन रसा को लेकर और लिटरफाइड डॉक्टर को लेकर। यहाँ पे शावन को कुछ चीजें पसंद आती है लेकिन जो शावन है उन्हें उन पे अपनी चीजें नहीं लिखाना चाहता। लेकिन जब चलते चलते जो क्वीन रसा होती है उसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ जाती है। इसे स्नेक स्टोन भी कहा जाता है और वैसे ही 7 कलर पाइथन आ गया है, फिर 8 कलर या फिर 9 कलर पाइथन हो गया तो उनकी पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर कोई 7 कलर मतलब की पाइथन है अगर उसे 9th कलर स्टोन मिल जाता है तो वो एक 9 कलर पाइथन के अंदर भी उनके आप कह सकते ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो तो समझ नहीं पाता लेकिन तो ये देखिए जो क्वीन होते हैं शावन से जिद कर शावन मुझे स्टोन को किसी भी कीमत पे खरीदना है, प्लीज मुझे खरीदना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो चला जाता है उस मतलब की बंदे के पास कि हाँ भाई तुम इसकी क्या कीमत लगाओगे। तो जो बंदा होता है वो कहता है कि एक लेवल 8 की जिसने 5 मतलब क्या कहते हैं अलग अलग कलर की लाइटिंग है उसको मैं कि लिया हो वैसी मतलब कि मेरे को चाहिए और तब मैं स्टोन को बेचूंगा। तो इसमें शावन को शौक रहता है इतनी महंगी। शावन कहते हैं कि नहीं थोड़ा कम करो यार, तुम बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हो। और शावन को इतना बार्गेनिंग करने लगते हैं मेरे की जो क्वीन से थोड़ा बहुत डरने लगती है। तो शावन कहते मैं लास्ट बार पूछता हूँ तुम दोगे या नहीं। तो ये देखिए जो क्वीन होती है शावन से जिद करने शावन प्लीज मुझे लेके दे दो ना।
तो शान फिर कुछ नहीं कर पाता यूनिवर्सिटी की जिद के सामने, फिर उसे लेनी पड़ती है। और जैसे शान इसको ले लेता है, फिर हमें दिखाते हैं वो एक कोने पे चले जाते हैं। कोने पे जाने के बाद शान होता है, वो कहते हैं ये आखिर स्टोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बताती है कि ये जो मतलब स्टोन है ये ना भी तो 8 कलर का मतलब स्टोन होने वाला है, और इससे मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ आगे चल के मैं 9 कलर पाइथन में बन जाती हूँ, जो कि बहुत पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। अगर मुझे 9 कलर पाइथन की ताकत मिल जाती है तो ये होगा कि जो नॉर्मल स्नेक है मैं उसको अपनी सिर्फ ब्लड लाइन की पावर से सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ की 9 क्राउन हेडेड पाइथन जिन जाती है, वो भी उस टाइम पे क्वीन मेडुसा के सामने कुछ भी नहीं होने वाली है। वो बस अपनी ब्लड लाइन की पावर से, मतलब कि जो जितने भी स्नेक होंगे चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो क्वीन मेडुसा के सामने से झुकने पड़ेगा, चाहे वो नो सर्प जनजाति क्यों ना हो। मगर नो सर्प जनजाति बहुत पहले विलुप्त हो चुकी। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो क्वीन मेडुसा का पहले के टाइम में कबीला होता था, ये मतलब कि बहुत बड़ा हुआ करता था इस 7 कलर पाइथन का, लेकिन आस्ता आस्ता करते करते जो था ये विलुप्त होना स्टार्ट हो चुका था। और ये मतलब कि एक फाइट में मतलब बहुत ज्यादा कम बचे, जिसकी वजह और वो लोग मतलब कि यहाँ पे जिमा एम्पायर के अंदर चले गए थे, और अभी के टाइम पे इनकी जनरेशन चल रही है। और बताते हैं कि जो 7 कलर पाइथन होता है इनके अंदर जिसकी ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा रेयर होती थी, वो जाके 9 कलर पाइथन बनता था। और ऐसे में हिस्ट्री में बहुत ही कम हुए, और जो भी हुए वो इतने ज्यादा ताकतवर थी कि दाओशन के अंदर मतलब कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो अपने से भी ज्यादा लेवल के जो सांप है उन्हें अपनी सिर्फ ब्लड लाइन की पावर से सप्रेस कर देते थे, और यहाँ तक कि अपने से भी पावरफुल लेवल के वर्ल्ड को सिर्फ कुछ ऐसे ही चुटके में हरा सकते हैं। तो ये समझ सकते हो यार आप लोग कितने खतरनाक हैं ये लोग। फिर तो हमें दिखाया जाता है जो क्यूमनस अपने मतलब चाकू लेती है और उससे उसमें कट लगाती है। तो ये देखिए जो लोग होते हैं कहते तो 8 कलर मतलब की स्टोन है, तो ये देख के शान कहते हैं थोड़ा निराश थे कि इसमें तो 9 कलर होने चाहिए, तो 8 कलर है। तब हमें दिखाया जाता है मास्टर कहते हैं देखो उसमें थोड़ा थोड़ा 9 कलर का मतलब कि वहाँ पे लाइन भी दिख रही है, यानी कि पूरा के पूरा 9 रंग का है। तुम छोटी सी चीज पे मैं कि निराश क्यों हो जाती हो, तुम सच में बहुत ज्यादा उनकी लालच करते रहते हो शायद। तो शान कहता है अरे मास्टर में तो बस ऐसे ही करता, मैं चाहता था कि मेरी बीवी की जो ताकत है वो उससे बड़े, और मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे संसाधन मिले। तो मास्टर कहते हैं हाँ तुम थोड़ा कुछ ज्यादा ही केयर करते हो उसकी। और क्वीनलेस की अपनी स्टोरेज ड्रिंक में रख ली थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी इस टाइम पे, और क्वीनलेस को खुश देख के टाइम पे शान भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड था। तभी मास्टर कहते चलो अब यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें उस ऑक्शन में भी जाना चाहिए ताकि उस ऑक्शन को भी जाके हम अटेंड कर सकें। तो शान कहता है कि हाँ मास्टर चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शन की बिल्डिंग जिसके बाहर आते हैं वहाँ पे 2 गार्ड खड़े थे जो कि 1009 स्टार की पीक पे थे। ये देखिए तो मास्टर कहते हैं देखा शान इनकी ताकत कितनी ज्यादा है। तो शान कहते हैं हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इनकी जो ताकत है वो तो सही में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि गार्ड ही खाली इतने, और जो अंदर ऑक्शन कर रहे होंगे वो ना जाने के लिए खतरनाक इंसान होंगे। हमें दिखाया जाता है अभी जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि पहले आपको इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा, तभी हम दिखाया जब मास्टर वाला अपना इनविटेशन कार्ड दिखा दे, तभी वो जो लोग होते हैं उन्हें डॉपल गैंग देते हैं, यानी काफी फेस को कवर करने के लिए एक एक मास्क देते हैं, और अलग से उन्हें कपड़े भी दिए जाते हैं ब्लैक कलर के, यानी कि बुरके जैसे टाइप वैसे दिए जाते हैं, वो उन्हें पहना दिया जाता है ताकि कोई भी उनको पहचान ना कर पाए कि कौन खरीद से क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर ये जो लोग होते हैं ये जल्दी से उस ऑक्शन के बीच में चले जाते हैं। जैसे वो यहाँ पे आके बैठते हैं बहुत सारी जो नजरें इस टाइम पे उन्हें देखने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन ये सब लोग थे यहाँ पे आ चुके थे, और बहुत सारे लोग इस टाइम पे यहाँ पे आए हुए थे। शायद समझ जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए वो सारे कोई भी नॉर्मल नहीं, इनमें कोई बांचन वर्ग है तो कोई 1000 की पीक पे है, ये सब लोग की बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तभी वहाँ पे और एक ऑक्शनर आ जाता है। ऑक्शनर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आज का जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। और जो आज के ऑक्शन की जो पहली आइटम है उसे किंग कॉन्ग क्लास बॉडी कहा जाता है, और ये क्यान वर्क डू टेक्निक। और गाइस मास्टर बताते हैं शान को कि यहाँ पे जो सबसे जो लो चीज यहाँ पे मिलती है वो क्यान क्लास डू टेक्निक है जो यहाँ पे दी जाती है। टेक्निक को देख के शान बिल्कुल शौक रह जाता है, और शान के मन में थोड़ी बहुत ही लालच आती है इस चीज को लेने के लिए, लेकिन ये थी पहली शान का मेन मोटिव ही बल्कि उस आप कह सकते हो उस चीज को लेता है, उस मैप के टुकड़े को ले जाता है, शान इसके पीछे नहीं जाता। तो हमें दिखाया जाता है उसके एक्सचेंज में हमें एक वाटर टेक्निक चाहिए, क्योंकि जो इसका जिसको ये टेक्निक मिली है वो मतलब कि वाटर का मतलब कि तुम कह सकते हो यूजर है, जैसे उसके बदले एक वाटर की टाइम में 2 टेक्निक चाहिए। तभी जो 3 लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है अलग अलग सीटों से, वो 3 अपनी वाटर टेक्निक्स को वहाँ पे क्या में 2 टेक्निक्स को भेजते हैं। तो जो बंदा होता है इन तीनों टेक्निक्स को खोल के चेक करते हैं, जब वो इन तीनों टेक्निक्स को खोल के चेक करता है तो उनमें से जो बाकी 2 नंबर 2 टेक्निक्स उन्हें वापस भेज देता है, और बाकी जो एक नंबर 2 टेक्निक थी उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये देखिए जो बाकी की 2 थे थोड़ी बहुत निराशा होती है कि हाँ भाई हमारी जो वाटर कैन का टेक्निक थी बंदे को पसंद नहीं आई, लेकिन उस बंदे की दोस्त से पसंद आ गई। तो कहता है कि ये जो मतलब कि वीआईपी होल नंबर, ये उस तरफ का वीआईपी होल नंबर, ये जो किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक होती है उसकी होती है, और जो किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक होती है हमें दिखाया जाता है कि सीधा उस बंदे की तरफ चली जाती है। ये देखिए जो शामिल होता है उसको मैं स्पेशल से क्या किसी खोजने की कोशिश करता है, और उस बंदे अजीब नजर से देख रहा है। तभी वो जो बंदा होता है वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से शान को सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मास्टर होते हैं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बंदे का ऑरे को तोड़ देते हैं, इसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसको थोड़ा बहुत झटका लगता है, और जो मास्टर से समझ जाती है कि बंदा कौन है, क्योंकि इस मास्टर बंदे को पहले से ही जानते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऑक्शन है वो उस तरह से बढ़ने लगता है, वो जो ऑक्शन है ऐसे करते करते जो लास्ट आइटम है
वो जो मैप का टुकड़ा था उस तक पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ऑक्शन था वो मैप के टुकड़े तक पहुंच चुका था और वो बंदा कहता है कि ये जो ऑक्शन है ये इसका सेकंड मतलब कि सेकंड लास्ट आइटम है ये, और जो फर्स्ट लास्ट आइटम है वो भी आने वाली है। और वो सेकंड जो लास्ट आइटम है वो है जो तीसरी फ्लेम है इनकी, जो हेवनली रैंकिंग में थर्ड फ्लेम आती है, ये उसके मैप का एक टुकड़ा है। हालांकि उसके मैप के 4 टुकड़े हैं, लेकिन इस टाइम पे मतलब कि देखा जाए तो उस बंदे के पास उसको 3 टुकड़े वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से वो जो बंदा है उसने डिसाइड किया कि उसको ऑप्शन में भेज देगा, और वो उसके बदले चाहता है कि आप अगर कम से कम 3 टेक्निक्स को दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको बहुत सारी मतलब कि लेवल 8 की कम से कम जिसने 5 तरह की पिल लाइटनिंग का मतलब कि अनुभव किया हो वैसी 5 उसे पिल्स चाहिए। तो ये देख के मैं कि शॉवर होता है, कहते हैं कि सच में इसके प्राइस जैसा सोचा था वैसा ही है। हमें दिखाया जाता है कि जो ऐसी होल है उसके अंदर ताबड़तोड़ भोलियाँ लगने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर है वो भी इसमें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है जो बढ़ते बढ़ते जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ जाती है। कोई बोलता है कि हम 20 मतलब कि आपको तो लेवल 8 की 5 कलर की लाइटिंग मिल देंगे, कोई कहता है कि कम से कम हम 5 लेवल 8 की जिनने 7 कलर की पिल लाइटनिंग का अनुभव किया होगा वैसी पिल मैं कि देंगे पिल आपको। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं जिनने पहले किंग कॉन्ग बॉडी क्लास खरीदी थी उनमें से एक बंदा खड़ा होता है, कहते हैं कि एक लेवल 8 की पिल देंगे जिसने 9 कलर की पिल लाइटनिंग का अनुभव किया होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर थे वो बोल लगा देते कि हम भी मतलब कि आपको 2 देंगे 8 लेवल की पिल जो जिनने 9 कलर की पिल लाइटनिंग का अनुभव किया होगा। तो ये देखिए जो बंदे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि कहते सच में तुम सच में कि बंदे मेरे सामने में कि ऐसे कर रहे हो और इस चीज को मुझसे छीनना चाहते हो, तो कहते हैं तुम अगर मेरी इस चीज को मैं कि इस चीज के बदले उस चीज को ले सकते हो तो ठीक है। और तभी वो अपने हाथ कहता है कि मैं एक लेवल 9 की मैं कि पिल को दे सकता हूँ। तो ये सुन को बंदे भी आसपास के शौक हो जाते हैं। वो बंदा कहता है कि मैं आपको एक ऐसी लेवल 8 की पिल दे सकता हूँ जिसने 9 रंग की लाइटनिंग अनुभव भी किया, और ऊपर से मतलब कि वो आगे चल के उसको मतलब कि अगर आप ट्रेन करते हो तो लेवल 9 की पिल भी बन सकती है। तो ये सुनकर जो आसपास के लोग थे बिल्कुल शौक हो चुके थे। तभी देखिए जो मास्टर यावला होते हैं वो सोचने लगते हैं क्या करना चाहिए। तभी शॉन होता कहता है कि क्या मुझे अपना रैबिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मतलब कि एक लेवल 9 की पिल आगे चल के बन सकता है ना। तो जो मास्टर होते हैं कहते फिक्र मत करो, इन बंदों को मैं जानता हूँ, तो जब ये बंदे इस ऑक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये बंदे मेरे हाथों से बचने नहीं वाले, तो फिक्र मत करो। तो ये सुनकर जो शावर होता है टेंशन तो पड़ रही थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी हमें दिखाया था जो मास्टर यावला होते कहते हैं ठीक है ये जो आइटम है तुम्हारी हुई। और जो बंदा होता है उसके हमें दिखाया था बॉडी से एक रैबिट निकलता है, उस रैबिट से हमें दिखाया था कि अपनी सील को हटा लेता है और उस रैबिट को सीधा मतलब उस ऑक्शनर के हाथ में फेंक देता है। और जो रैबिट होता है उस ऑक्शनर के हाथ में चला जाता है। आसपास की जो लालची निगाहें उस रैबिट के ऊपर पड़ जाती हैं। वो जो रैबिट था हमें बहुत ज्यादा डर रहा था इस टाइम पे, और हमें दिखाया था कि वो जो मैप का टुकड़ा था वो उस बंदे को दे दिया जाता है। कि जो बंदा था आगे बताता है कि जो ऑक्शनर था कि देखो जो इस ऑक्शन की फर्स्ट आइटम है वो कोई मतलब की चीज नहीं है, दरअसल वो एक इन्फॉर्मेशन है। और वो बताते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 महीने बाद पूरे के पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर फैल जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की तरफ से है। तो ये सुन के आसपास के लोग सारे शौक हो जाते हैं, क्या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ये तो कोई 10,000 साल में एक बार अपीयर होता है। और देखा जाए तो लास्ट टाइम में 10,000 साल पहले जब टूशिएशन गोड थे तब अपीयर हुआ था, क्या मतलब कि वापस अपीयर होने वाला है। और हमने सुना कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री होता है और कोई इसके मतलब स्रोत को ले ले तो मतलब कम से कम 5 साल के अंदर एक डाउशन बन जाता है। तो ये सुन के तो मास्टर यादव भी बिल्कुल शौक हो चुके थे। मास्टर तभी मास्टर यादव सोचते कि बंदा हमें क्यों बताए। तभी उनमें से एक बंदा खड़ा होता है, कहते कि तुम लोग हमें ऐसे तो बता नहीं रहे होगे, अगर ऐसा था तो अब तो तुम अपने बंदों को बेच के मतलब उसके स्रोत को ले लेते, आज का मसला क्या है। तो तभी वो बताते कि मसला ये कि ये डिजोल्व फॉरेस्ट के अंदर मतलब की जो तुम कह सकते हो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है वहाँ पे दिखाई दी है। तो ये सुन के शौक था कि आखिर क्या डिजोल्व माउंटेन के अंदर डिजोल्व फॉरेस्ट है, ये मतलब की बहुत ज्यादा डेंजरस जगह मानी जाती है। यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसे जहरीले मतलब की हवा है यहाँ पे, यहाँ से कि कोई दाऊस लेवल 9 का वर्ड भी यहाँ पे अंदर चला जाए तो यहाँ पे जाके मारा जाएगा। और बस यही जर्नी होगी शाओलिन के दाऊशन बनने की। और जो एपिसोड है ये भी अब कुछ एपिसोड के अंदर शाओलिन वो दाऊशन भी बनने वाला है। तो आई होप कि आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है।